फेफड़ों की सूजन को निमोनिया कहते हैं। सिंगल निमोनिया जब एक फेफड़ा बीमार में मुब्तला होता है। डबल निमोनिया जब दोनों फेफड़े बीमारी में मुब्तला होते हैं। लोबर निमोनिया जब फेफड़ों में थोड़ी थोड़ी जगहों पर निमोनिया हो। ब्रोंकाई निमोनिया जब फेफड़ों के साथ ब्रोंकोई की सूजन हो। प्लोरल निमोनिया फेफड़ों के साथ प्लोरा पर्दे के साथ सूजन होती है। ड्रेंचिंग निमोनिया दवा पिलाने के वक्त जब दवाई पेट की बजाय सांस की नाली में जाए और इसके सबब निमोनिया हो जाता है। पैरासिटिक निमोनिया जब फेफड़ों में कीड़े पड़ जाएं तो उसके सबब निमोनिया होता है। बीमारी के अरसे के लिहाज से निमोनिया के दो किस्म हैं, एक शदीद निमोनिया और दूसरी पुरानी निमोनिया। तो उसका जो काजेज हैं, असबाब हैं, जहरीला धुआं, सूंघना और कई बीमारियों जैसे कि कुत्तों में डिस्टेंपर, टीबी वगैरह की पेचीदगियाँ जिसमें बैक्टीरिया के फेफड़ों पे हमला करना जो हर वक्त मौजूद होते हैं। वायरल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया, फंजल निमोनिया, रेक्टेसिया, बेरू में कंजाइटिस प्लोरल निमोनिया पैदा करते हैं। अगर हम उनकी अलामत जानें तो उसकी अलामत ये हैं, जिस किस्म की निमोनिया होगी उसी किस्म की अलामत होती हैं। बुखार और नब्ज़ तेज़, सांस की कमी, क्योंकि ये पूरी तरह से ब्रोंकाई में नहीं जा सकती। दबी हुई खांसी, छाती में दर्द, छाती को हाथ लगाने से शदीद दर्द महसूस होना, सर आगे बढ़ा हुआ, टांगें बिखरी हुई, बैठना कम हो जाता है, सांस में तकलीफ होगी, फेफड़ों में आवाज़ आना, खारिज हुई हवा में बदबू जो फेफड़ों की पुओं की वजह से होती है, खाना बंद, प्यास का ज़्यादा होना, आँख का पर्दा लाल, कभी कभी जानवर का नाक की बजाय मुंह से सांस लेना। पुरानी निमोनिया में बुखार कम होता है, थोड़ी खांसी, जानवर काम करते जल्द थक जाना और खांसी और धड़कन तेज़ हो जाती है। थोड़ा चलने से खांसी तेज़ और कमज़ोर हो जाना। निमोनिया का पहला दर्जा फेफड़ों में खून का जमा हो जाना है। इसके बाद फेफड़ों की सूजन हो जाना। जरासीम जहर पैदा करते हैं, फेफड़ों के हिस्से को मुर्दार कर देते हैं और गाढ़ा मवाद पैदा हो जाता है जिसकी वजह से आवाज़ मोटा हो जाता है। फेफड़ों और नालियों की खराबी की वजह से खून का दौरा कम पड़ जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मिकदार भी खून में कम हो जाती है, वो जानवर कमज़ोर हो जाता है। अगर आगे चलकर कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार जिस्म में बढ़ जाता है क्योंकि सांस उठाने का अमल बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से एसिडोसिस हो जाती है और आखिर में जानवर को पागलपन के दौरे पड़ते हैं और जानवर मर जाता है। इलाज, अब हम आपको इलाज बताएंगे दोस्तों। जब निमोनिया का शुबा हो तो बीमार जानवरों का इलाज हम एंटीबायोटिक्स जैसे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गई, ट्राइमेथाप्रिन सल्फा हो गई से करते हैं। उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी बहुत अच्छा काम करती है, जैसे प्रोकेन पेनिसिलिन से ज़्यादा नॉन स्टेरॉइड, मतलब वो जो गैर इन्फ्लामेशन पैदा करे वो भी हम लगा सकते हैं। फ्लूक्सीमेग्लोइन उसको दर्द के लिए बहुत अच्छा है। केटोप्रोफेन हो गया और उसके अलावा अपना मेलोक्सिकेम भी अच्छा उसमें काम करती है। उसके अलावा लिंकोस्प्राय हो गया, इनोफ्लोक्सिन हो गई, उसका भी अच्छा रिजल्ट है फेफड़ों पे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक्स और कमेंट्स करें। थैंक यू। सेतो वेटनरी चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।